नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर यादव आप सबका आपके अपने चैनल लिंक्डइन पर स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का सर्कल पढ़ेंगे। तो सर्कल होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। एक प्लेन पे जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है वही जो है सर्टेन डिस्टेंस पे एक फिक्स पॉइंट से उसे बोलते हैं सर्कल। तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उस सेंटर बोलते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस जो होती है और रेडियस होती है। फिक्स्ड पॉइंट आपका सेंटर हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपकी पूरी सर्कल की कहानी थी कि ये अलग ये चीज़ रेडियस होता है। सेंटर से हमारा सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। उसे कांस्टेंट डिस्टेंस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होती है, एक लाइन होती है। सेकंड इज अ लाइन जो कि इंटरसेक्ट करती है अ सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पार्ट पे। जैसे मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो दो पॉइंट पे इस सेकंड जो है क्या करती है, सर्कल को कट करती है, तो उसे सेकंड बोलते हैं। जैसे ये पी है, एक क्यू है, तो ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेकंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट भी एक लाइन होती है जो कि मीट करती है सर्कल पे केवल एक पॉइंट पे, उसे बोलते हैं क्या, टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट होता है वो एक पॉइंट पे ही कांटेक्ट करता है सर्कल को। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट एट विच टेंजेंट मीट द सर्कल को जहाँ पे मीट करता है उसे बोलते हैं टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो कि मीट करती है सर्कल पे केवल एक ही पॉइंट पे, उसे बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, क्लियर है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है टेंजेंट का, जहाँ पे वो मीट करती है सर्कल को उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है नोट है क्या, कि टेंजेंट टू अ सर्कल इन अ स्पेशल केस ऑफ अ सेकंड, ठीक है। क्या है, टेंजेंट जो होता है सेकंड का एक स्पेशल केस ही होता है। जैसे समझिए आपको पहला मान लीजिए कि एक सेकंड ए है, S1, ए S2 सेकंड है, ए S3 सेकंड है, ठीक है। अब ये देखो दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, P और Q1 पे, P और Q2 पे S2 कट कर रही है, और P और S3 पे Q3 पॉइंट पे कट कर रही है, और P और Q3 पे S3 कट कर रही है। और एक जब एक घटते अगर एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कट करे, तो टच करे, उसे बोलते हैं क्या, टेंजेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंट होती है वो सेकंड का स्पेशल केस होता है जिसमें कि केवल एक ही पॉइंट पे वो टच करती है, ठीक है। क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। अब फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट एक सर्कल पे कैसे कैसे या कितने नंबर होंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट ओ ले लिया जाए, वो जो कि सर्कल के अंदर होगा, तो कोई भी देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी टेंजेंट अब इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। जो भी करेंगे तो एक कट कर देगी, ठीक है, सेकंड बना देगी, ठीक है। तो ये चीज़ सेकंड बन जाएगा, तो वो टेंजेंट नहीं हो पाएगा। मतलब नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। कोई भी पॉइंट इनसाइड अगर सर्कल में है तो उससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 इफ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, ओके। अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल पे है तो उससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। कितना ड्रॉ करा जा सकता है, केवल वन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर हो गया, जैसा आपको फिगर में दर्शाया गया है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। थर्ड है
एग्जैक्टली टू टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल। अगर कोई पॉइंट P है जो कि आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल है, देन ओनली टू टेंजेंट, पहला टेंजेंट कौन सा है, PT है, दूसरा टेंजेंट कौन सा है, PT डैश है, ठीक है, दो ही टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। और लेंथ ऑफ अ टेंजेंट जो होती है P से T तक, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट जो होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है ना, वो PT है, ठीक है, या तो PT डैश है, ठीक है, क्लियर हो गया। PT या PT डैश से डिनोट करते हैं, ये लेंथ ऑफ अ टेंजेंट होती है। कहाँ से कहाँ तक लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट टू कॉन्टैक्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिजल्ट्स ऑन अ टेंजेंट, ठीक है। थ्योरम 1 कहती है क्या, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या होता है कि बोल रहा है कि अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, वो परपेंडिकुलर है रेडियस ऑफ अ सर्कल पे, तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा जो कि 90 डिग्री पे टच करेगा, ठीक है। द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री पे टच होगा, कट करेगा, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर रेडियस है और एक टेंजेंट है तो वो एक दूसरे को किस डिग्री पे कट करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है। समझना, पहला थ्योरम ये कहता है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम 1 का है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 क्या कहता है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ एंड ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब रेडियस के एंड पे एक लाइन अगर ड्रा करें और वो परपेंडिकुलर हो तो वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके पहले वाला था कि अगर एक टेंजेंट है एक रेडियस है तो उस पर जो है जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड कहती है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब लेंथ ऑफ अ टेंजेंट मतलब AP बराबर AQ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि APO कॉन्ग्रुएंट APO सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AQO के, ठीक है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो इन ट्रायंगल APO एंड AQO में हम अगर देखें तो PQ जो है ना, PQ बराबर PO बराबर, एक मिनट, जो PO है ना, PO बराबर QO है, पहला चीज। एंगल P इक्वल टू एंगल Q है जो कि दोनों 90 डिग्री है, और AO इक्वल टू AO है, ठीक है। यहाँ से 3 चीज़ मिल जाती है जिससे कि साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इसलिए जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसलिए जो होता है AP इक्वल टू क्या निकल के आएगा, AP इक्वल टू AQ निकल के आएगा, जो कि टेंजेंट जो होती है ये इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये थ्योरम नंबर थर्ड थी। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, एंड दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे एंगल इक्वल सबटेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। प्लीज़ आप जो है लाइक शेयर और कमेंट करिए, और आपको जो टॉपिक पे आपको जो वीडियो चाहिए उसे जो है प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि मैं उस पर जो है वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है। लिंकिंग से जुड़िए और आगे भी हम चीज़ों को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आज इतना हमने पढ़ाया है, तो ये रिवीजन के पर्पज़ से आप देखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ PPT टाइप का बना दिया था और मैंने इसे सॉल्व करा दिया जो थ्योरम